Hello students, my name is Monica Rawat and on behalf of Moti Children's School, from now onwards I will take your English classes. Now let's start with the first chapter, Light the Lamp of Thy Love. Light the Lamp of Thy Love में जो वर्ड आ रहा है दाय, दाय का मीनिंग ही होता है दाय मीन्स योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारे लिए। एंड ये जो चैप्टर है टाइटल है लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव। लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव का मतलब ही होता है हम एक दीपक को प्रज्वलित कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना किससे करेंगे? गॉड से। हम हमारे अंदर जो अंधेरा है उसे उजाले में परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स। फर्स्ट लाइन में भी जो आप एक वर्ड देख रहे हैं दाइन, दाइन का मतलब होता है जो मतलब मीनिंग मैंने आपको दाय का बताया है। दाय मतलब तुम्हारा, दाइन का मतलब भी होता है तुम्हारा। तुम्हारे अपने घर में तुम अपने ही हाथों से लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव, एक दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो। और जो दीपक को तुम प्रज्वलित कर रहे हो वो अपने हृदय से कर रहे हो, बहुत ही आशापूर्वक और बहुत ही प्यार के साथ कर रहे हो। दाय ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग। थर्ड लाइन में जो वर्ड ट्रांसम्यूटिंग है, ट्रांसम्यूटिंग का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तित होना। अगर हम साइंस के टर्म्स में ट्रांसम्यूटिंग का मतलब जानेंगे तो जैसे कि आप जानते हो 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब कोई भी चीज़ एक रूप छोड़ के दूसरे रूप में आती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटिंग। जैसे कि बर्फ़ जो है वो पहले पानी होती है और जब हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट होती है। उसी तरीके से ट्रांसम्यूटिंग का मतलब है एक दीपक रखा हुआ है, जब तक हम उसे जलाएंगे नहीं तो जो हमारे आसपास का अंधकार है वो उजाले में परिवर्तित नहीं होगा। इसी लाइन में जो वर्ड एंट्रेंसिंग है, एंट्रेंसिंग का मतलब होता है जो हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं अपने आसपास के अंधेरे को दूर करने के लिए, वो एक उम्मीद की किरण हमें दिखाएगा। उम्मीद की किरण कैसी? हम जब भी प्रार्थना करने जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करेंगे तो हमें ये लगता है कि हम भगवान से अपने अंदर की जो भी परेशानियां हैं उनके सामने रखेंगे और वो किसी न किसी रूप में उन्हें हटाएंगे। यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करने से मतलब भी यही है कि हम एक उम्मीद लेकर या हम हमारे अंदर एक उम्मीद को जगा दे रहे हैं। वॉन्डरस आर इट्स रेज। यहाँ पे वॉन्डरस आर इट्स रेज का मतलब है जो दीपक से रोशनी निकलती है, जो किरणें निकल रही हैं। जैसे कि दीपक जब जलता है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है, उसी तरीके से जो दीपक हम हमारे हृदय में प्रज्वलित कर रहे हैं वो हमारे अंदर के अंधकार को उजाले में परिवर्तित कर देगा। और जो हमने हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारी सोल में विकार भर रखे हैं, विकार भरने का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें भर रखी हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो उन्हें वहाँ से बाहर निकाल हटा देगा। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड। इसीलिए जो मेरे अंदर अंधकार भरा हुआ है उसे भी आप रोशनी में बदल दो लॉर्ड, हे भगवान। चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट, मेरे अंदर जो अंधेरा भरा हुआ है उसे रोशनी में बदल दो। एंड माई ईवल इंटू गुड। माई ईवल इंटू गुड का मतलब है जो मेरे अंदर की बुराइयां हैं उन बुराइयों को हटा के आप मेरे अंदर अच्छाइयाँ भर दो। अच्छाइयाँ कोई और नहीं भरेगा। जब उम्मीद हम कर रहे हैं, दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं, तो जो बदलाव करने होंगे, जो हमारे अंदर के विकार हैं वो हमें ही निकालने होंगे। देन टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। एक बार ये जो मैं दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ ये मुझे छू जाए। छू जाए का मतलब यहाँ पे टच करना ऐसे नहीं कि उसको हम फिजिकली जाके टच करें, लेकिन उससे जो हमने उम्मीद अपने अंदर पैदा करी है अगर वो हमने अपने अंदर बसा ली तो शायद जो हमारे आसपास का वातावरण है वो पूरा ही बदल जाए। ऑल माई क्ले। यहाँ पे क्ले, जो क्ले का मतलब वैसे क्या होता है, आप लोगों ने सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि क्ले का मतलब होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी मतलब जिसमें हल्की सी चिकनाहट होती है, जो कोस्टल एरियाज़ में मिलती है, नहीं तो जो मोस्टली यूपी या बिहार में जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो चिकनी मिट्टी होती है। लेकिन यहाँ पे क्ले का मतलब है कि जो मैंने मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें बना ली हैं उससे मुझे परिवर्तित करना है और उन्हें चमकाना है। किसकी तरह? गोल्ड की। जो
सोने की चमक होती है, उसकी तरह जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मैं खुद को इतना अच्छा बना लूँ। अच्छा बनाने से मतलब है मैं अपने आसपास अच्छी चीज़ों को अपने अंदर डालने की कोशिश करूँ। ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट, और ये सब मैं तब करूँ जब भी मैं कोई दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ, तो मैं यही सोच के कर रही हूँ, एक उम्मीद के साथ कर रही हूँ कि अब मैं वो बदलाव अपने अंदर महसूस करूँ या लेकर आऊँ। सूटेड ऑल इनटू वरीज, सूटेड का मीनिंग ही होता है जब कुछ अंधेरा सा छा गया या आसपास आपको रोशनी नहीं आ रही। सूटेड का मतलब है टू ब्रिंग बैक समथिंग जो डार्कनेस से वापस से कहाँ आना चाहता हो, उजाले में आना चाहता हो। तो हमने हमारे आसपास जो परेशानियाँ भरी हुई हैं, उन परेशानियों को निकाल कर, उन परेशानियों से हटकर जब हम लोग एक अच्छे विचार को हमारे दिमाग में डालेंगे, तब हम हमारे अंदर की वरीज को, परेशानियों को हटाकर शायद और बेहतर के लिए आगे बढ़ें। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल का मतलब है जब ये सारे विचार मेरे मन में जो नेगेटिविटी घर कर गई है, उन्हें निकाल कर मैं एक बदलाव चाहती हूँ। वो बदलाव मुझे खुद महसूस करना है, और वो मैं कब लाऊंगी? जब मैंने ठान लिया, हाँ मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया, एक उम्मीद अपने अंदर जगा ली, एक प्रार्थना मैंने कर ली। लाइट दाई रिस्ट्रिक्टिंग लैम्प, रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है, रिस्ट्रिक्टिंग का मतलब है टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। मैं वो सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी या जिनके बारे में मुझे सोच के अच्छा लगता था, मेरे विचार अच्छे होते थे, वो दोबारा से क्या अपने अंदर शामिल कर लूँ। ये जो आपकी पोएम है, एक तरीके से अगर हम इसका सार देखें तो वो ये है कि एक प्रार्थना की जा रही है, हम एक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं अपने आप को और बेहतर महसूस कराने के लिए, अपने आसपास के अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने के लिए। अब ये जो पोएम लिखी है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब जो नीचे आप एक कॉलम देख रहे हैं, अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएम क्या है? ये भी पोएम का ही सार है। इसमें इट इज़ अ सिंपल प्रेयर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक बहुत ही सिंपल प्रेयर है, प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। ही प्रेज टू गॉड, वो भगवान से क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट, कि वो अपने ही दिल में एक दीपक को प्रज्वलित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दीपक जला रहे हैं, एक भाव है जो वो व्यक्त कर रहे हैं कि आप अपने दिल में एक भाव व्यक्त कर रहे हैं ताकि आपकी डार्कनेस, आपके आसपास का अंधेरा हटे और आपको रोशनी मिले। द वंडरफुल रेज ऑफ द लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म ईवल इनटू गुड, जो उस लैम्प से रेज निकल रही हैं, मतलब अच्छी किरणें निकल रही हैं, या उसको प्रज्वलित करने के बाद उसमें से जो रोशनी आ रही है वो हमारे अंदर की बुराइयों को हटा के अच्छाई में बदल दे। क्ले इनटू गोल्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, जो हमने किसी चीज़ के लिए हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बना लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये चीज़ ऐसी है वैसे, उस चीज़ को हटा के हम किसी नई चीज़ को सीखने की उम्मीद रखें और उस चीज़ को पॉलिश करके हम कैसी बना लें? गोल्ड जैसी शाइनी। या गोल्ड का मतलब ये नहीं कि आपको कोई ऑर्नामेंट पहनना है, बल्कि ये है कि वो चीज़ में भी एक चमक हो। तो हम जब दीप प्रज्वलित करें तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, हर चीज़ में एक चमक आए। एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल द वरीज ऑफ लाइफ दैट इज़ प्लॉगिंग हिम। प्लॉगिंग हिम का मतलब होता है उसको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं जिन चीज़ों के बारे में वो अपने दिमाग में, प्लॉन्गिंग का एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होगा कि वो जो सारी परेशानियाँ उसे बार बार उसके दिमाग में आके घर कर रही हैं और वो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है, तो उन्हें वो हटा दें। सो ये आपका था फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। आई होप आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप एक्सप्लेनेशन को दोबारा देख सकते हैं। टिल देन थैंक यू।